फकीर ने कहा था कि जिसको हारने का डर होता है वो कभी जीत भी नहीं सकता। पहला जो स्टेप होता है कोई भी, वो बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद इंसान अगर ग्रेजुअली चलता रहे कंसिस्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कंफर्ट जोन के बारे में। आपने कभी सुना कंफर्ट जोन क्या होता है? चलिए छोटी सी मिसाल से ये बात समझते हैं। एक तालाब के अंदर ना एक मेंढक रह रहा होता है। वो मेंढक बड़ा पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजार रहा होता है। एक दफ़ा उसको शदीद भूख लगती है और वो इधर उधर घूमता फिरता है कि कुछ खाने को मिल जाए। तालाब से थोड़ा साइड पर एक पत्थर पड़ा होता है। उस पत्थर के ऊपर उसको कुछ खाने को नजर आता है। जैसे ही वो तालाब से बाहर आके उस पत्थर के ऊपर मौजूद खाने को हाथ डालता है तो फौरन से एक इंसानी हाथ इसको पकड़ के थैले में डाल देता है। ये बहुत हाथ पांव मारता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पा रहा होता है। एनी हाउ वो शख्स उसको ले जाके एक पानी के बर्तन के अंदर रखता है और उसको नीचे से आग लगा देता है। अब जैसे ही ये मेंढक फ्रॉग जो है सादा पानी देखता है, ताज़ा पानी देखता है, साफ पानी देखता है, तो वहाँ उसके अंदर बड़ा पुरसुकून और बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजारने लगता है। अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे से पानी गर्म होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो इसको महसूस ही नहीं कर पा रहा होता। वो तो अपनी ज़िंदगी में मगन है। अब जैसे जैसे पानी की शिद्दत हिद्दत गर्मी बढ़ती जाती है, इसको महसूस होने लगता है कि पानी में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है। जैसे जैसे पानी के अंदर तपश बढ़ती जाती है वैसे वैसे थोड़ा सा ये हाथ पाँव मारता है, हल्का फुल्का सा। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने इसको एक एबिलिटी दी है कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करता रहता है, तो ये क्या करता है, जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है ये अपने मसल्स के ज़रिए से उस बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करता रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है पानी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा होता है और एक वक्त आता है अंदर मर जाता है। अब बेसिकली हुआ क्या, इंसानी जिंदगी भी ऐसी ही है। जैसे कि अगर ये चाहता उस वक्त जब इसको साफ पानी में रखा गया था, ये चाहता वहां पर उछल के हाथ पांव मार के बाहर निकल सकता था और बाहर निकल के कुछ नई जिंदगी गुजार सकता था, बच सकता था इस मुश्किल वक्त से। लेकिन ऐसा नहीं किया, वो अंदर एक पुरसुकून एनवायरनमेंट में रहा। हम में से तकरीबन कोई 80% लोग ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। वो डेली रूटीन में रहते हैं। अब डेली रूटीन क्या है, सुबह उठे ये काम किया, जॉब पे गए, वापस आए, सो गए, सुबह उठे ये काम किया, जॉब पे की, और ये मुसलसल रूटीन रहती है। रूटीन कभी भी इंसान को कामयाब नहीं होने दे सकती। हम सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। हम कभी नया स्टेप लेते नहीं क्योंकि हमारे अंदर डर होता है। किस चीज़ का डर? हारने का डर। किसी मुफक्किर ने कहा था कि जिसको हारने का डर होता है वो कभी जीत भी नहीं सकता। तो याद रखिएगा, जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। इफ यू वांट चेंज नथिंग विल चेंज। लिहाजा खुद को चेंज करना ही पड़ेगा। अब जब इंसान कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करता है, कोशिश करके हिम्मत करके कंफर्ट जोन से बाहर आ गया। अब कंफर्ट जोन से बाहर वाला जो जोन होता है वो फियर जोन होता है। अब इंसान डरता है क्योंकि उसने एक छोटा सा स्टेप लिया है। अब डरता है किस चीज का? वही हारने का डर, रिजेक्ट होने का डर, नाकाम होने का डर। अब ये डर इंसान को थोड़ा सा इस काबिल बनाता है कि वो अपने असाब को कंट्रोल करे, अपने अंदर हिम्मत लेके आए, चीज़ों से लड़ना सीखे। अब जब फियर जोन के अंदर वो रह के ये चीज़ें सीख लेता है तो अल्टीमेटली वो एक नेक्स्ट जोन में चला जाता है जिसका नाम है लर्निंग जोन। अब लर्निंग जोन में उसके इर्द गिर्द होने वाली बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बदलाव आती हैं जो उसको सिखाती हैं। उसके इर्द गिर्द के लोग उसको सिखाते हैं। उसके इर्द गिर्द होने वाली ऊंच नीच जो है वो उसको सिखाती है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे स्टेप्स लेता रहता है। हारता है, फिर उठ जाता है, गिरता है, फिर उठ जाता है, लेकिन वो स्टेप्स लेता रहता है। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी प्रोफेशनल से बिलोंग करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो लगा रहता है। ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हम कहते हैं वक्त तो गुजर ही रहा है, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। तो यकीन कीजिए कभी भी जिंदगी इस रूल पे नहीं चलती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया था मूव करें, हिजरत करें। हिजरत किया क्योंकि ये ज़रूरी था। अब आपको भी निकलना होगा, बदलना होगा, चीज़ें चेंज करनी होंगी, और वो हमेशा बड़े स्टेप से नहीं, छोटे छोटे स्टेप से होती हैं। तो जब थर्ड जोन लर्निंग जोन से आप निकलेंगे तो फाइनली जो जोन आएगा वो है ग्रोथ जोन। आप जानते हैं इस ग्रोथ जोन के अंदर इंसान पीक्स को टच करता है। मुश्किलात सही, बर्दाश्त की, डर के आगे बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, और एक वक्त ऐसा आया कि जो अचीव करना चाहा था, जो अनअचीवेबल लग रहा था, वो होना शुरू हो गया। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब आप छोटे छोटे माइक्रो स्टेप्स लेते हैं, माइक्रो इनिशिएटिव्स लेते हैं। हम में से हर शख्स सिर्फ एक नया स्टेप लेने के लिए डरता है। याद रखिएगा, कोई भी नया स्टेप है उसका पहला जो स्टेप होता है कोई भी, वो बहुत मुश्किल होता है।
اس کے بعد انسان اگر گریجولی چلتا رہے، کنسسٹنٹلی چلتا رہے، تو زندگی آگے بڑھ ہی جاتی ہوتی ہے، اور وہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں جو ہم صرف خواہش کر سکتے ہیں۔ ہم میں لوگوں کے اندر جیلسی فیکٹر اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم کمفرٹ زون سے باہر آنا پسند نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اللہ نے بہت عطا کیا، ہم ان کو دیکھ کے اپنے اندر ایک جیلسی کا فیکٹر لے کے آتے ہیں۔ ہماری خود اعتمادی اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ کسی دوسرے شخص کو دیکھ کے اتنی تکلیف کیوں محسوس کرتے ہو، اتنی جیلسی کیوں محسوس کرتے ہو؟ اگر اللہ نے اس کو اتنا زیادہ عطا کیا ہے، اللہ نے تم سے چھین کے تھوڑی نہ دیا ہے، اللہ نے اس کو اپنے خزانوں سے عطا کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے۔ مولانا رومی کہتے ہوتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بدل جائے تو تمہیں آج ہی کوئی نیا قدم اٹھانا پڑے گا۔ یقین کیجئے یہی وہ سٹیپس ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں اس وقت پرابلمز کریٹ ہوئے ہیں، جو ہم نیا سٹیپ نہیں لیتے، کچھ نیا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اندر کا جو ڈر ہے وہ ہمیں ہارنے پر، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے۔ تو کوشش کیجئے، ان چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو لیجئے، ڈر کو نکالیے باہر، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہوئے آگے بڑھ جائیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجئے گا، کمنٹ بھی کیجئے گا، اور سبسکرائب بھی کیجئے گا۔